जी वेलकम बैक। आज हमने डिस्कस करना है कि सीक्रेट प्राइस एक्शन जो कि नज़र आ रहा है हमें इस बुल रन के अंदर। एक बार याद रखें कि अप ट्रेंड में और फजूल ट्रेंड के अंदर फ़र्क समझें। अप ट्रेंड ऐसा होता है, इसको हम जब इस किस्म का प्राइस एक्शन आपको नज़र आए इसको कहते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, जिसमें इस तरीके से ये वर्कआउट करता है कि ये देखें कि इसका जो हाई था तो इसका जो लो होता है इसके हाई के टच करता है या फिर इसके ऊपर होता है। इसी तरह ये सारा क्लियर अप ट्रेंड होता है जो कि आपको पिछले जितने भी बुल रन है, अगर कोई पिछले एक या दो बुल रन में रहा है तो उसको पता होगा कि इस तरीके से प्राइस एक्शन वर्क करता है। बिटकॉइन का हो, चाइल्ड्स का हो, किसी का भी हो, बिटकॉइन का स्पेशली। फिर एक नया तरीका आया जो कि लास्ट बुल रन के लास्ट में हमें नज़र आया, वो ऊपर की तरफ गया और ऐसे अप ट्रेंड में होते 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 फिर अचानक वो अप ट्रेंड ऐसे होने लग गया। ठीक है, वो अप ट्रेंड थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया आखिर में जाके और फिर वो डाउन ट्रेंड में आ गया। तो ये भी काफ़ी हद तक आप लोग देख सकते थे, पकड़ सकते थे, प्रिडिक्ट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है उसको देखते हैं ज़रा। अब क्योंकि जो हो रहा है वो बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। अब कुछ ऐसे हो रहा है कि ये प्राइस एक्शन ऊपर गया, ठीक है, इस तरीके से ऊपर गया और फिर अचानक सब समझ रहे थे कि ये प्राइस एक्शन ऊपर जाता रहेगा और फिर इसने एक डिप दे दिया बड़ा सा। ठीक है, और फिर थोड़ा ऐसा हो गया, फिर थोड़ा ऊपर जाने लगा तो फिर ऐसे अजीब तरीके से ऊपर जा रहा है कि मतलब इसको कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते और आप देख ही नहीं, एनालिसिस ही नहीं। फिर एक सडन फॉल, फिर आप देख रहे हैं फिर ऊपर, फिर सडन फॉल। तो ये अजीब सा जो तरीक़ेकार है इसको हमने देखना है ये क्या चीज़ है। तो ये कुछ नज़र आया मुझे। और आप स्ट्रेट अवे जब बिटकॉइन के चार्ट पे आएंगे और आएंगे 4 आवर्स में, जिसमें हमने लास्ट के एक वीडियो में डिस्कस भी किया था, बल्कि 1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर पे जब आप आएंगे तो इधर ये आपको नज़र आएगा, ये चीज़ आपको कुछ नज़र आ रही है अजीब सी। और वो क्या है मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ और ये आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ये एक अजीब सा आपको स्ट्रक्चर नज़र आया और इसको भी शामिल कर लेते हैं, बल्कि ये एक अजीब सा स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो जो किसी बुल रन को एक्सपीरियंस कर चुका है तो वो समझ जाएगा इस बात को कि ये जो है बिल्कुल ही आउट ऑफ सेंस स्ट्रक्चर है। और आउट ऑफ सेंस मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका कोई लॉजिक ही नहीं है कि कैसे बन रहा है और ये क्या हो रहा है, ये कुछ लॉजिक ही नहीं बनता इसका। और देखें वो कैसे कि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये यहाँ से उठा, अप, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। ये अजीब सा जो स्ट्रक्चर बना है जिसमें लिक्विडिटीज़ ग्रैब की गई, ये जितनी आपको ये जो विक्स नज़र आ रही है ना, लिक्विडिटीज़ ग्रैब की। और अल्टीमेटली एक ही कैंडल में काफ़ी सारी लिक्विडिटीज़ नीचे और फिर ऊपर, फिर नीचे। ये जो अजीब सा चक्कर है, ये चक्कर है जो कि जिसने काफ़ी सारा लोगों का पैसा लिक्विडेट किया। कि अगर हम देखें कि यहाँ से उठने के लिए इसको यहाँ तक कितना टाइम लगा, तकरीबन 13 घंटे। और यहाँ से फॉल होने में कितना टाइम लगा वो देख लेते हैं कि 13 घंटे लगे इसको मेहनत करके ऊपर जाने में और फिर तकरीबन ही 5 घंटे में वापस उस जगह पे आ गया नीचे की तरफ और फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो ये जो इश्यूज़ हैं ये एक प्रॉब्लम है और ये काफ़ी हद तक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे जाके। और लगता ऐसा है इस सब को देख के कि जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जा रहा है और डिफरेंट रोबोट्स को यूज़ किया जा रहा है इस पूरे प्राइस एक्शन को बनाने के लिए। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है क्रिप्टो मार्केट के अंदर और इंस्टीट्यूशन जो है क्लियरली यूज़ कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ताकि इस किस्म का प्राइस एक्शन बनाया जाए कि इसके अंदर रिटेलर्स कमाए ना, यानी कि आप और हम जैसे लोग इसमें कुछ कमाए ना बल्कि लॉस ही लॉस करें। और वो कैसे लॉस करें कि फॉर एग्जांपल ये देखें, ये लिक्विडिटी ग्रैप हो गई। अब क्या होगा, अब कुछ लोग बाई कर लेंगे, जैसे बाई करेंगे उनको नज़र आएगा कि फिर से नीचे आ रही, ये ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ये फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रही, क्योंकि ऐसा होता नहीं ना। आपको ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल्स नज़र आती हैं डिप में, अप में, और हम तो हैं भी अप ट्रेंड यानी कि एल्ट सीज़न के अंदर एंटर होने वाले थे और जस्ट बस आप समझे एंटर हो चुके थे कि फिर एक अचानक फॉल आ गया। तो ये जो चेंजेस हो रही हैं ये कम्प्लीटली आपको हैरान कर दें। इसी वजह से हम आपको प्रेफर करते हैं कि आप स्पॉट ट्रेडिंग करें फ्यूचर नहीं, क्योंकि अगर होता क्या, अगर तो आप यहाँ पे इसको देखते अजीब अजीब चक्कर हो रहा है, अगर आप यहाँ पे लॉन्ग भी करके बैठ जाते तो फिर आपके लिक्विडेट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते, क्योंकि आप देखते ही आप नहीं हो रहा, फिर आप सेल कर देते, फिर आप हो रहा, फिर बाई कर लेते, इसमें फंस जाते। और अल्टीमेटली आप अगर एक दिन भी ट्रेड को होल्ड कर लेते तो अल्टीमेटली दोबारा प्राइस एक्शन नीचे, ठीक है, आप यहाँ पे फिर सेल करते, फिर प्राइस एक्शन ऊपर। तो ये अजीब जो इश्यूज़ ये क्रिएट हो रहे हैं ये इस वजह से हो रहे हैं कि ये सीक्रेट प्राइस एक्शन है और इस वक्त का प्राइस एक्शन कम्प्लीटली बदल चुका है। अगर हम और जगह पे देखें तो ये और भी जगह पे नज़र आएगा आपको, सिर्फ एक जगह पे नहीं। ये देखें, ये जब डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो डाउन ट्रेंड ये नज़र आ रहा है,
बड़ी बड़ी विक्स बन रही है, नीचे आ रहा है डाउन ट्रेंड में, ये तो ठीक है। ये जो अजीब से जो इसने चक्कर किया है नीचे आने के लिए, ये लिक्विडेशंस हैं। ये नीचे आ गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ये लिक्विडेशंस हैं। ये ऊपर गया तो फिर कैसे गंदे तरीके से गया, फिर नीचे, ये लिक्विडेशंस ग्रैब की जा रही। और जितनी ज़्यादा लिक्विडेशंस ग्रैब होंगी उतना मार्केट के अंदर नुकसान होगा। तो अगर तो आप इसमें लॉन्ग और शॉर्ट और फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे तो क्लियरली लॉस में रहेंगे। इस बुल रन के अंदर सबसे बेस्ट वे है ट्रेडिंग का, वो है स्पॉट ट्रेडिंग। आप इन्वेस्टर बने, आप डे ट्रेडर मत बने, वरना आप इस बुल रन में कुछ भी नहीं कमा पाएंगे, उल्टा गवा देंगे। तो बेहतर ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, और जब आप किसी कॉइन को बाय करें तो अपने दिमाग में 1 से 1.5 महीने का टाइम रखें कि इस टाइम के अंदर मैंने सेल करना है। उससे पहले प्रॉफिट हो जाए तो बुक कर लें, नहीं हो तो होल्ड करें। क्योंकि इसमें ऐसा होगा, अगर हम किसी एल्ट को उठाएं, जैसे कि सोलाना को उठा लेते हैं। सोलाना का एक सिग्नल भी मैंने जनरेट किया था अपने कम्युनिटी वाले सेक्शन के अंदर, आप देखिएगा। तो सोलाना को अगर हम उठा लें तो ये देखें, ये कहाँ से ऑलमोस्ट इसी जोन के आसपास था कि मैंने आपको दिया था, शायद ये इसी जोन के आसपास था कि मैंने आपको दिया था। उसके बाद से आपको नज़र आया बहुत अच्छा गेन देता हुआ, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ तक पहुँच गया, 223 तक पहुँच गया। और हमने जो आपको जो टारगेट दिया था, वो टारगेट दिया था 225 का, तकरीबन यहाँ पे। तो टारगेट से बहुत ही ये करीब था, बहुत करीब था, $1 या $2 का फ़र्क था बस, ठीक है। बहुत करीब पहुँच चुका था टारगेट से। उसके बाद जब ये डिप आया तो कैसा गंदा डिप आया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें कोई गलती हो गई? नहीं, गलती नहीं हुई आपसे। अब ये यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पे आने का इसका रीज़न ये था कि अगर आप डेली पे जाएं तो बहुत से ऐसे एल्ट्स हैं जिनका ऑर्डर ब्लॉक मौजूद था, बल्कि ऑलमोस्ट तमाम ये एल्ट्स ऐसे होंगे जिनका ऑर्डर ब्लॉक्स मौजूद हैं। जैसे अगर हम बात कर लें आर्बिट्रम की, तो आर्बिट्रम के अंदर आपको नज़र आएगा कि डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, ये नज़र आ रहा है, और एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ये आ चुका है प्राइस एक्शन। फिर यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से बहुत ही तेज़ी से बाउंस करेगा, यानी कि ये जो 0.7189 वाला जोन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। यहाँ से बाउंस होने के बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, और यकीनन ये ऑर्डर ब्लॉक जो है वो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर मौजूद होगा। इसको देखते हैं तो यस, ये लोअर टाइम फ्रेम के अंदर ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। तो यहाँ से बहुत क्विक बाउंस होने के एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी कोई अगर हम एल्ट उठा लें तो उसमें आपको नज़र आएगा, कार्डानो को स्पेशली, कार्डानो बहुत अच्छा चल रहा है। कार्डानो को भी देखें तो कार्डानो का भी जोन मैंने मार्क किया हुआ, और ये भी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है इसका, जिसको इसने रिटेस्ट किया ऊपर, दोबारा रिटेस्ट करता है तो उसका मतलब कि इसके अलावा इसके पास और रिटेस्ट करने के चांस हैं, फिर और ऊपर जा सकता है, चांसेस हैं इसके। और कार्डानो एग्जैक्ट उसी जगह पे जाएगा जहाँ से गिरा था, यानी कि इस जगह पे इसको भी क्रॉस ओवर करेगा, और इसको क्रॉस ओवर करके स्ट्रेट अवे ऊपर। आपने अगर देखना है कि अब ये कॉइन्स जो हैं, साथ ही साथ आपको कुछ मैं सिग्नल्स भी देता जाऊँ कि अब जब कॉइन्स यहाँ से उठेंगे, क्योंकि बहुत नीचे आ गए ना, RSI भी अगर आप देखें तो देखें कितना नीचे आ गया, 151 पे, बहुत नीचे आ गए। डेली पे भी RSI देखें तो वो 46 पे ट्रेड कर रहा है, तो बहुत नीचे है। तो अब अगर ये यहाँ से उठेगा तो ये कहाँ तक जाएगा? तो स्ट्रेट अवे फेबोनाची रिट्रेसमेंट आप लगाएं, और यहाँ से इसको देखें कि कितना रिट्रेस हुआ है, ठीक है। और स्ट्रेट अवे इसका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट रिजेक्शन 1.618 वाले जोन पे, यानी कि ये स्ट्रेट अवे जब प्राइस एक्शन यहाँ से उठेगा, बीच में कुछ और रिजेक्शंस आएंगी, लेकिन अल्टीमेट रिजेक्शन आएगी इस जोन पे 1.31 या 32 के जोन पे। उसके बाद जाके रिजेक्शन थोड़ी प्रोलॉन्ग होगी, और फिर जब उठेगा तो फिर रिजेक्शन इसी किस्म की होगी जैसे ये नज़र आ रही है आपको, ठीक है। और ये देखें कि जब ये फाइनली यहाँ से उठा था, ठीक है, इसको ज़रा हम पिक करते हैं ना, कि जब फाइनली यहाँ से उठा था तो फिर रिजेक्शन आई और थोड़ी प्रोलॉन्ग हुई और थोड़ी नीचे तक आई। इसी तरीके से अब जब ये यहाँ से इस जोन से उठेगा तो स्ट्रेट अवे 1.318 वाले जोन पे जाएगा, 1.32 कह लें आप, और उसके बाद फिर थोड़ी सी प्रोलॉन्ग होगी रिजेक्शन, और फिर इसके बाकी नेक्स्ट टारगेट्स कवर अप होंगे। तो ये अगर आप आज अगर यहाँ पे बाई करते हैं तो इस जोन पे बेचने का सोचिए अगले कुछ दिनों में, ठीक है। इसी तरीके से एक और कॉइन को देख लेते हैं, जब हम आज डिस्कस कर ही रहे हैं। तो आर्बिट्रम है आपके पास, गाला है, गाला को देख लेते हैं, बहुत ज़बरदस्त कॉइन है। तो गाला का ये जो स्पेशल जोन है, अच्छा, तो ये गिरा कहाँ से है गाला, ये भी ऑलमोस्ट इस जोन से गिरा हुआ है। इसको अगर हम उठा लें यहाँ से और स्ट्रेट अवे यहाँ तक मार्क करें, तो गाला जब अपना पंप देगा तो स्ट्रेट अवे 0.0518 इस जोन तक आके पंप देगा, और इस जोन के बाद इसके अंदर आपको रिजेक्शन नज़र आएगी थोड़ी सी, ठीक है, क्योंकि ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिट्रेसमेंट लेवल्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन्स है, और आपको नज़र आएंगे कि ये काम करते हुए नज़र आते हैं। तो इसका यूज़ जो है बहुत अच्छा है। एक और कॉइन ले लेते हैं, आर्बिट्रम, ये बहुत ज़बरदस्त कॉइन है। इसके अंदर ये ज़रा पिक्चर्स वगैरह डिलीट करते हैं और देखते हैं ये
कहाँ से गिरा है, कहाँ तक पहुँचेगा। तो ये ऑलमोस्ट इस जोन से गिरा है और इसके जो पहुँचने के चांसेस है वो एग्जैक्ट $1 और $1 से थोड़ा सा आगे है, 1.1 तक आप समझ लें। इस जोन पे जाके फिर इसकी रिजेक्शन होगी। तो $1 तक आपको चाहिए कि आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड हैं तो $1 तक प्रॉफिट आप बुक कर लें, थोड़ा सा आगे जाए तो फिर कर लें। तो आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो जब ये यहाँ से उठेगा, जो कि इसको अल्टीमेटली यहाँ से उठ रहा है, तो फिर स्ट्रेट अवे यहाँ तक जाएगा। ठीक है, और कोई कॉइन देख लेते हैं। से कॉइन देख लेते हैं, बहुत अच्छा कॉइन है, लेकिन इसका जो डंप आया है वो थोड़ा ज़्यादा आ गया और ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको खींचते हैं तो स्ट्रेट अवे 0.54 इसका लेवल बनेगा और यहाँ पे जाके आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म। यानी कि जब ये यहाँ से बाउंस करेगा तो अगले कुछ ही दिनों में इस लेवल तक पहुँच जाएगा। उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि क्या होगा। अगर तो हम कंप्लीटली एल सीजन में एंटर हो जाते हैं तो कंसोलिडेशन थोड़ी सी होगी, फिर स्ट्रेट अवे नेक्स्ट टारगेट। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप बहुत से और भी कॉइन्स को पिक कर सकते हैं और इस तरीके से उसके असेसमेंट कर सकते हैं।